प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने हिंदी के वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 की 11 रचना रहीम के दोहे का अध्ययन शुरू करेंगे। इसके रचनाकार रहीम जी हैं। तो बच्चों, दोहे क्या होते हैं? तो दोहे 2 पंक्तियों की रचनाएं होती हैं और इनमें बड़े बड़े अर्थ छिपे रहते हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग में आते हैं। तो रहीम जी के नाम से हम सभी चिर परिचित हैं। तो इनके जीवनी के बारे में अब हम जान लेंगे। देखो, जीवन परिचय। रहीमदास का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान-ए-खाना या खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। इन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। 70 वर्ष की उम्र में 1626 में रहीम की मृत्यु हो गई। प्रमुख रचनाएं देखो। रहीम दोहावली, बरवै, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि। इनके पुरस्कार और सम्मान देखते हैं। सन 1584 में अकबर ने रहीम को खान-ए-खाना की उपाधि से सम्मानित किया। शाही खानदान की परंपरानुरूप रहीम को मिर्जा खां का खिताब दिया था। अब हम रहीम जी के दोहे देखते हैं। तो रहीम जी के दोहे में रहीम जी ने जीवन की वास्तविकता का परिचय दर्शाया है। साथ ही प्रेम, त्याग और प्रत्येक परिस्थिति में सहज भाव से जीने की उन्होंने प्रेरणा दी है। तो अब हम रहीम जी का पहला जो दोहा है उसे हम पढ़ते हैं। देखो, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बिपती कसौटी जे कसे, ते सांचे मीत। देखो, रहीम जी की रचनाओं में अरबी, फारसी, संस्कृत भाषाओं के शब्दों का प्रभाव नजर आता है। तो अब हम शब्दार्थ देखते हैं। देखो, संपत्ति का अर्थ है धन दौलत। सगे यानी अपने, बहु बहुत से। विपत्ति का अर्थ है मुसीबत या विपत्ति। तेई यानी वही। साचे यानी कि सच्चे। मीत अर्थात मित्र। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बिपती कसौटी जे कसे, ते साचे मीत। इस दोहे में रहीम जी हमें कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन है, दौलत है या मान सम्मान है, तब तक क्या होता है, बहुत से लोग हमारे मित्र बनते हैं। लेकिन जो मित्र दुख, दरिद्रता या संकट के समय काम आते हैं, जो मित्र हमारी सहायता करते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। मतलब दुख के दिनों में जो हमारा साथ नहीं छोड़ता, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। यहाँ रहीम जी ने
सच्चे मित्र की विशेषता हमें बताई है। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। देखो शब्दार्थ। परे का अर्थ है पढ़ने पर, जल यानी पानी, बही बहना, जात यानी जाता है, तजी यानी छोड़कर, मीनन अर्थात मछली, मोह यानी प्रेम लगाव, नीर का मतलब है पानी, तव तब भी, छोह यानी प्रेम। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। यहाँ रहीम जी हमें कहना चाहते हैं कि पानी में जाल डालने पर मछली तो जाल में फंस जाती है, परंतु पानी उसका मुंह छोड़कर बहकर निकल जाता है। यहाँ रहीम जी हमें कहते हैं कि मछली जो जल से प्रेम करती है, जल के प्रति उसे बहुत लगाव है, उससे बिछुड़कर अपने वह प्राण त्याग कर देती है, लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए मछली को जाल में छोड़कर पानी बह जाता है। तो यहाँ वास्तव में रहीम जी हमें यह कहना चाहते हैं कि हमें मछली की तरह ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। आगे देखते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति सचहि सुजान। शब्दार्थ देखो। तरवर यानी वृक्ष, सरवर अर्थात सरोवर, पियत का अर्थ है पीते हैं, पान यानी पानी, परकाज का अर्थ है दूसरों के काम के लिए, हित यानी भलाई, सच ही एकत्रित करना, सुजान यानी सज्जन या बुद्धिमान। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियतन पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो तरुवर यानी वृक्ष। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, खुद नहीं खाते, तथा सरोवर यानी तालाब अपना जल खुद नहीं पीते। तो उसी प्रकार जो सज्जन होते हैं, विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे अपने संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। उनका धन दूसरों की भलाई में वे खर्च करते हैं। तो यहाँ रहीम जी हमें कहना चाहते हैं कि वृक्ष और सरोवर की तरह हमारा स्वभाव भी परोपकारी होना चाहिए, दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखनी चाहिए, जैसे सज्जन या ज्ञानी होते हैं। अब चौथा दोहा है। थोते बादर क्वार के, जो रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पांचली बात। शब्दार्थ। थोथे यानी कि खोखले या बेकार, बादर यानी बादल, क्वार यानी अश्विन का महीना, गहरात यानी गरजते हैं, निर्धन का मतलब है गरीब, भय अर्थात होकर, पांचली यानी पिछली। तो देखो, थोते बादर क्वार के, जो रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय,
करे पांचली बात। अभी यहाँ रहीम जी कहते हैं कि क्वार, क्वार यानी क्या, आश्विन महीना। तो आश्विन महीने में जो बादल उमड़ कर आते हैं, लेकिन वे खोखले होते हैं। वे बादल कैसे होते हैं? खोखले होते हैं, यानी वे सिर्फ गरजते हैं, वे बरसते नहीं हैं। पर सावन महीने में जो बादल आते हैं, वे बादल जमकर बरसते हैं। तो यहाँ पर रहीम जी ने गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निधन व्यक्तियों से की है जो पहले कभी अमीर थे और अपनी बीती बातें बताकर वे दूसरों को क्या करते थे? प्रभावित करना चाहते थे। वे निर्धन हो जाने पर अपनी अमीरी की ही बातें वे करते रहते हैं। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि बीते समय की बातें करने से कोई लाभ नहीं है, कुछ मोल नहीं है, ऐसा उनका कहना है। धरती की सी रीत है, सीत घाम औ मेह, जैसी परेसो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। देखो शब्दार्थ। रीत यानी तरीका या नियम, शीत यानी शीत, ठंड, घाम का मतलब है धूप या ग्रीष्म, औ यानी और, मेघ यानी बादल, सही सहना, त्यों यानी उसी प्रकार, देह यानी शरीर। धरती की सी रीत है, सीत घाम औ मेह, जैसी परेसों सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीम जी हमें यहाँ बताते हैं कि धरती की रीत है। अभी रीत यानी क्या? तो नियम। तो नियम है कि वह सभी ऋतुओं में, यानी सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, सभी ऋतुओं में वह बराबर रूप से सहती हैं। तो वैसे ही धरती की तरह हमारे मनुष्य देह को भी जीवन में सुख दुख के समय समान रूप से झेलने की हमें सहनशीलता होनी चाहिए। कठिनाइयों का सामना करने की हमें ताकत होनी चाहिए। अभी हमने रहीम जी के जो 5 दोहे पढ़े वो आपको समझ में आए होंगे। इन दोहे में हमने जो सीख ली है ये हम जीवन मूल्य में देखते हैं। तो देखो, जीवन मूल्य, सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे कठिन समय में काम आता है। दूसरा है, वृक्ष और सरोवर की तरह हमारे मन में दूसरों के प्रति परोपकार की भावना होनी चाहिए। तीसरा है, मनुष्य को धरती की तरह सहनशील होना चाहिए। तो यहाँ पर सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे कठिन समय में काम आता है। यानी सच्चा मित्र जो होता है, जो मुसीबत के समय, संकट के समय हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरा है, वृक्ष और सरोवर की तरह हमारे मन में दूसरों के प्रति परोपकार की भावना होनी चाहिए। मतलब जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते या तालाब अपना जल खुद नहीं पीता, उसी तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारे मन में भी परोपकार की भावना होनी चाहिए। यहाँ बताया है, मनुष्य को धरती की तरह सहनशील होना चाहिए। यानी जिस प्रकार धरती में सब कुछ सहने की ताकत होती है, उसी प्रकार हमारे अंदर भी कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें सहनशील होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत हमारे मन में होनी चाहिए।
अभी हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। देखो पहला प्रश्न, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो अभी हम देखते हैं। देखो उत्तर है, क्वार के मास में जो बादल आसमान में होते हैं वे केवल उमड़ कर आते हैं, अर्थात वे केवल गरज कर ही रह जाते हैं, वे बरसते नहीं हैं। तो उसी प्रकार निर्धन व्यक्ति बड़बड़ा कर ही रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। निर्धन व्यक्ति अपने बीते हुए सुखी दिनों की बातें बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। इनकी बातें अर्थहीन होती हैं, इसलिए कवि ने दोनों में समानता यहाँ पर दिखाई है। तो आज हमने जो दोहे पढ़ लिए हैं वे आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।